कहते हैं जब किसी इंसान की मौत अत्याचार या धोखे से होती है तो उसकी आत्मा शांत नहीं होती। वो भटकती है किसी शरीर की तलाश में, और जब वो लौटती है तो उसे पिशाच कहा जाता है। वो ना भूत है ना शैतान, बल्कि एक भूखा अस्तित्व जो डर को खाता है और आत्मा को पीता है। पिशाच कभी प्रकट नहीं होता, वो सिर्फ तब दिखता है जब कोई उसे देखना नहीं चाहता। मसूरी के पास एक गांव था, लखमपुर। पहाड़ियों में बसी ये जगह शांत थी, पर इसके बीचों बीच एक हवेली खड़ी थी, लखन हवेली। कभी ये हवेली जमींदार भैरवनाथ की थी, जो तांत्रिक शक्तियों का अभ्यास करता था। लोग कहते हैं उसने भैरवी पिशाचिनी को वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन साधना उलटी पड़ गई। रात के तीसरे पहर वो चीखा और उसके बाद हवेली से सिर्फ राख और लहू निकला। तब से वहां कोई नहीं गया। कई साल बाद शर्मा परिवार ने उस हवेली के पास नया घर बनाया। उन्हें चेतावनी दी गई, रात में हवेली की तरफ मत देखना, वहां कुछ अब भी जिंदा है। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा, फिर अजीब चीजें होने लगीं। रात में दीवारों पर नाखून के निशान, पानी अपने आप उबलने लगना और छोटे बेटे अर्जुन का बोलना, कोई मुझे देख रहा है। मां ने सोचा ये उसका वहम है, लेकिन फिर अर्जुन हर रात नींद में चलने लगा। एक रात पिता ने देखा अर्जुन बाहर जा रहा है। वो चुपचाप उसके पीछे गए। अर्जुन हवेली के गेट पर रुका और बोला, मैं आ गया। अंदर से किसी ने जवाब दिया, मैं इंतजार कर रहा था। हवा ठंडी हो गई, दीवारों से राख उड़ने लगी और अंदर की दीवारों पर लिखा था, भूख अब भी बाकी है। पिता ने अर्जुन को खींचकर बाहर निकाला, पर जब वो घर पहुंचे, अर्जुन की आंखें पूरी काली थीं। पंडित बुलाए गए। उन्होंने कहा, इस बच्चे में अब इंसान नहीं रहा। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर अर्जुन जोर से हंसने लगा। भैरव लौट आया है। फर्श कांपने लगी, दीपक बुझ गए, कमरे में धुएं की गंध फैल गई और हवा में किसी के चलने की आहट थी। पंडित ने रुद्राक्ष माला उठाई, पर अर्जुन ने उसे तोड़ दिया। उसने दीवार पर हाथ मारा और वहां खून से लिखा था, पिशाच मुक्त नहीं हुआ। पुरानी हवेली की तहखाने में एक कमरा था, जहां भैरवनाथ की तांत्रिक साधना के निशान अब भी मौजूद थे। सूखे हड्डियां, राख में पड़े यंत्र और दीवार पर काले मंत्र। पंडित ने बताया, भैरव ने मरने से पहले अपने प्राण इस हवेली में बांध दिए थे। जब भी कोई भयभीत होता है, उसका डर भैरव की आत्मा को जगा देता है। अब वो सिर्फ आत्माओं से नहीं, इंसान की चेतना से पोषण लेता है। उस रात गांव ने मिलकर हवेली में पूजा की। मंत्र शुरू हुए तो हवेली कांपने लगी। कमरे की दीवारें पसीने जैसी नमी से भीग गईं और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर सिर्फ अर्जुन की आवाज थी, वो आया है, वो भूखा है। धीरे धीरे मंत्रों की आवाज कम हुई और एक चीख गूंज उठी। सुबह जब दरवाजा टूटा, हवेली खाली थी। अर्जुन कहीं नहीं था। अब वो घर वीरान है। दीवारों पर काले धब्बे हैं और आधी रात को अंदर से बच्चे की हंसी सुनाई देती है। कभी कभी हवेली की खिड़कियों में एक साया दिखता है, छोटे कद का, पर आंखों में आग जैसी चमक। लोग कहते हैं अर्जुन अब भैरव का हिस्सा बन चुका है। पिशाच की भूख खत्म नहीं हुई, वो बस नए शरीर की तलाश में है। लखन हवेली अब भी वहीं खड़ी है, सूनी, ठंडी, पर जिंदा। कहते हैं अगर कोई अमावस की रात वहां जाकर भूख लगी है बोले, तो जवाब आता है, अंदर आओ। तो दोस्तों, ये थी पिशाच की हवेली की कहानी। अगर आपकी रूह कांपी हो तो लाइक कर दो, कमेंट में बताओ क्या तुम हवेली में जाने की हिम्मत रखोगे, और सब्सक्राइब करो साइलेंट क्राइम को, क्योंकि अगली कहानी में शायद कोई तुम्हारा नाम पुकारे।